नमस्कार दोस्तों। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था? कल वाली बात सीधे करते हैं कि जब कभी भी हमारा बजट बनाया जाएगा तो बजट के लिए अनुदान की जरूरत होगी और अनुदान देते समय बजट कट मोशन का प्रयोग कर सकता है कि भैया हमको पैसा देना है या हमको पैसा नहीं देना है। पैसा देना है तो कितने रुपया देना है। चलो मान लिया कि आपने 100 रुपए देने की बात की, तो दो तो सही 100 रुपया। तो बोलेंगे नहीं, 100 रुपया स्वीकार तो कर लिया, बट देने के लिए एक बार फिर से आपको हमारे सामने एक विधेयक लाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर आज है 114, जहां पर आपको मैं बताऊंगा जिसे कहते हैं विनियोग विधेयक, अर्थात पैसा निकालने वाला विधेयक। अब पैसा कैसे निकलेगा वो यहां पे बताया गया। कैसे निकलेगा? लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113, जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर कटौती प्रस्ताव नहीं होती और पैसे की जरूरत है तो पैसा आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात जो भी अनुदान चाहिए, अनुपूरक अनुदान हो या जो भी 4 प्रकार के अनुदान होते हैं, उनमें से कोई भी अनुदान अगर आपको चाहिए तो वो अनुदान आप ले लीजिएगा और लिए जाने के पश्चात यथाशीघ्र भारत की संचित निधि से, पैसा किससे निकलेगा? संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए जाने वाले अनुदान की और भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण दर्शाने वाले रकम में से किसी भी दशा से अनधिक व्यय की। कोई भी पैसा जो हमने बजट में बता रखा है उस पैसे के हिसाब से आपको पैसा निकालने के लिए इस आर्टिकल के तहत छूट दी जाती है। बट इस प्रस्ताव को लोकसभा के समक्ष आपको रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इतने रुपया निकाल रहे हैं, इतने रुपया निकाल नहीं रहे। आगे बताया गया, और इसकी पूर्ति कहां से होगी? पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशि के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। सदन में रखा जाएगा कि भैया हमें पैसा, एक स्कीम के लिए आपने 10 लाख पिछले साल दिया था, अब कम पड़ गया, 2 लाख और चाहिए, तो ये 2 लाख का विधेयक अलग से प्रस्तुत करो। इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में से परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। चेंज करना, घटाने बढ़ाने में टेंशन मत लो, घटा बढ़ा लो, टेंशन नहीं है। पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि वह संशोधन इस खंड के अधीन है या नहीं। वो चाहेगा तो ही आपको अनुमति देगा कि हाँ इसमें संशोधन करो, और अगर उसका मूड नहीं हुआ तो वो आपकी इस बात को मानने से मना कर देगा कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आगे तीसरे पॉइंट में कहा गया कि अनुच्छेद 115 और 116, वही आपका अनुच्छेद 15 और 116 के उपबंध के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि से अनुच्छेद के उपबंध के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा। हालांकि वहां पे विनियोग निकालने के तरीके बताए गए हैं कि आप 4 प्रकार से पैसे निकाल सकते हो, समय से पहले, समय के बाद, किसी स्कीम की आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल सकते हो। और ये जो भी पैसे आप निकालोगे ये सारे पैसे आर्टिकल 114 के अनुसार सदन के अंदर प्रस्तुत करने पड़ेंगे, तभी आप पैसा निकाल सकते हो। तो पैसा निकालने के लिए उन्होंने बोला भाई हमको बताओ, तब पैसा निकलेगा संचित निधि से। तो ठीक है, निकालिएगा, खर्च कीजिएगा, और मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिएगा। हंसते मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो। टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।